लद्दाख में चीन फिर कर रहा था चालबाजी। भारत ने एक ही साल में कर डाला कमाल। जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बेहद गंभीर हो गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी इस विवाद के बीच ठंडा मौसम सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में अब भारतीय सेना ने इन इलाकों में सैनिकों के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। एलएसी और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सेना ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे जवानों को सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये काम पूरे 5 सालों में किया जाना था, लेकिन तेजी दिखाते हुए इसे 1 साल के भीतर पूरा किया गया। इस वक्त जितने सैनिक लद्दाख में तैनात हैं, उनसे दोगुनी संख्या इन इंफ्रास्ट्रक्चर में आराम से रह सकती है। सीमा विवाद की शुरुआत से ही भारतीय सैनिकों के लिए सर्दी का मौसम सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता रहा है। यहाँ पारा -45 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में तैनात सैनिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं वो किसी प्लास्टिक के घर जैसे लगते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में जवानों के रहने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। पूर्वी लद्दाख के इलाके में भले ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई हो, लेकिन चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। खबर है कि इंजीनियरिंग कोर अभी भी एलएसी पर ऐसे ढांचों के निर्माण में लगी हुई है ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैन्य बल वहां से अभियान चला सकें और रह सकें। भारत एलएसी पर सभी सेक्टर्स में सड़क ढांचे विकसित करने में जुटा हुआ है। इधर रक्षा मंत्रालय भी जल्दी बीआरओ को नई सड़क पर कनेक्टिविटी के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार है। दोनों ओर भारी भरकम फौज तैनात। बीते 1 साल में इतने आवास बना दिए गए हैं जिनमें लद्दाख में तैनात सैनिकों के ठहरने के प्रबंध आसानी से किए जा सकेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में लद्दाख में तैनात जवानों की संख्या दोगुनी की जा सकती है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 50,000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर रखा है। पेंगोंग लेक सेक्टर से इस साल के आरंभ में सीमित मात्रा में सैन्य वापसी के बाद भी दोनों ओर एक दूसरे के सामने सेनाएं डटी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि सेना की इंजीनियर कोर के जवान और अधिकारी अब भी लद्दाख में बुनियादी ढांचे के निर्माण में जुटे हुए हैं। वहां ऐसे ढांचे बनाए जा रहे हैं जिनमें जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जवानों को ठहराया जा सके। भारतीय सेना लद्दाख और एलएसी के सभी सेक्टर्स में सड़क निर्माण में भी जुटी हुई है। उसने नीमू पदम दारचा के बीच सड़क निर्माण तेज कर दिया है। इसके जरिए सेना देश के अन्य हिस्सों से भी लद्दाख में पहुंच सकेगी। ये रास्ता साल भर आवाजाही के लिए खुला रहेगा। सीमा सड़क संगठन ने इस नई सड़क के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दे सकता है। सेना के इंजीनियर सभी सेक्टर्स की अग्रिम चौकियों तक सड़क बनाने के काम में भी जुटे हैं। ये काम तय समय सीमा से पहले पूरा किया जा सकता है। एलएसी के पास चीनी सेना की चालबाजी। एलएसी के पास चीन ने एक बार फिर से हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। वहीं अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं जहां वे गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी वे अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। चीनी सैनिक अपने पारंपरिक इलाकों में हैं और कुछ स्थानों में वे 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। वे अपने क्षेत्र में बंकरों का निर्माण करते देखे गए हैं और अपने ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के साथ विवाद जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद बेहद गंभीर हो गया था। इस घटना में कई जवानों की शहादत के बाद भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया था। सीमा विवाद के बीच भारत की तरफ से चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया कि सीमाओं पर अशांति के साथ दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते।